साजन घर। पूजा, तुझे क्या हुआ है? तेरे एक्सप्रेशन तो लग रहे हैं कि तू दुल्हन है और यहीं से विदा होने वाली है। और अब बस डोली की कमी है। थैंक यू। तुम दोनों ने मेरा बहुत साथ दिया है। तुम्हारे साथ ये साल कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। थैंक्स टू यू पूजा, तुमने हमारा इतना ध्यान रखा कि हमें कभी अपनी फैमिली की कमी महसूस ही नहीं हुई। वैसे अच्छा है पूजा कि तू मेरे साथ घर आ रही है, वरना तेरे बिना तो पता नहीं क्या ही होता मेरा। चल चल। रिश्ता है जीवन, परिवार है धन, है जाना ये मैंने जुड़ा जो। हाथ से मैं सिर्फ किरण की ही नहीं, तेरी भी माँ। रूप रघुवर है तीर्थों सा पावन मेरा घर ही अब तेरा घर है। मैं तुझे खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। तुझे मैं अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। माँ ने जो कहा अगर वो सच हो गया तो बहुत जल्द मेरा भी अपना एक परिवार होगा। मैं भी किसी की जिंदगी का हिस्सा कहलाऊंगी। कॉलेज के ये 3 साल तो बहुत हंसी खुशी से बीते, लेकिन हमेशा इस बात का डर था कि कॉलेज ख़त्म होने के बाद कहाँ जाऊंगी। पर माँ ने एक नए परिवार, एक नए घर की उम्मीद देकर मेरा वो डर भी ख़त्म कर दिया। एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रही हूँ। माँ का आशीर्वाद तो साथ है ही, उम्मीद है उनके पूरे परिवार का प्यार और साथ भी मिलेगा। मन में हिचक है पर आने वाली खुशियों की खुशी भी है। आज तक देवी माँ ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दिया, तो मुझे पूरा यकीन है कि आगे भी उनका आशीर्वाद यूं ही मुझ पर बना रहेगा। जैसे आज तक सब अच्छा हुआ, आगे भी अच्छा ही होगा। भगवान की लिखी कहानी कभी गलत नहीं होती। फाइनली पूजा घर आ गए। चल बैग ले लो। है कि कार तो यही है, लेकिन वो कहाँ है? कैसी है? बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे अच्छी खासी हाइट बढ़ गई है आपकी, थोड़े से खुद भी बड़े हो जाओ। बच्चू, अगर मैं बड़ा हो गया ना तो इस घर से रौनक चली जाएगी। ओह हेलो, खुद को ना इतनी इम्पोर्टेंस मत दो। हमारे घर की असली चमक का क्रेडिट तो मुझे ही जाता है। बेटियां ना घर की चमक और रौनक होती है, समझे? बेटियां ना घर की रौनक होती है, चमक होती है। बंद कर। मेरा घर ही अब तेरा घर है। तुझे मैं अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा तुझे जरूर पसंद करेगा।
हाय, पूजा राइट? आई एम कबीर, इसका भाई। वैसे माँ ने मुझे स्पेशली भेजा है तुम्हें पिक करने के लिए, वरना ये छिपकली तो अपने आप भी आ सकती थी। क्या यही है वो? ओ हेलो, मेरे हाथ में कुछ गंदगी नहीं लगी और ना ही मैं करंट मारता हूँ। ये बात बैग भैया, हम लोग इतने अमीर हो गए हैं कि सेल्फ ड्रिवन कार ले लिए। देखो, मेरा मिशन तो है, लेकिन अभी तेरी सहेली ने ना मेरा हाथ एंगेज कर रखा है। किरण दीदी, नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते दीपक भैया, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया। लाइए जी। आप चलिए अंदर, मैं सामान लेके आता हूँ। जी। किरण, ये सब क्या चल रहा है? वो काजल की शादी है ना, तो गेहूं धो रहे हैं। अरे
पूजा आना, चल चल। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष। इस दहलीज के बाद शुरू होगी मेरी नई जिंदगी। अरे अरे अरे, आराम से, गेस्ट हाउस क्यों है, क्या कर रहे हो? थैंक यू। अब जब मैं जाओ वहां, जाओ वहां खेलो। बाय बाय। चला जा, तुझे घर दिखाते हैं। इन लोगों ने दुबई से ये फेस मास्क तो मंगवा लिया, मगर इसको लगाएं कैसे? ऐसे ही चिपका लूं? अरे अरे दादी, आराम से। कहीं आपके सारे के सारे रिंकल्स खत्म हो गए ना तो दादाजी आपको पहचानने से मना कर देंगे। नमस्ते। पीती रहे। आप दादी, ये मेरी फ्रेंड है पूजा। मैं तो देख के ही पहचान गई थी, तेरी माँ जब से वापस आई है पूजा के ही गुण गा रही है, मगर वसुधा की बातें तो फीकी निकली। पूजा तो उसकी बातों से भी ज्यादा प्यारी है। ओ बेटा, इस घर को अपना ही समझना, यहाँ सब अपने हैं, कोई पराया नहीं। हाँ? माता जी नमस्ते, लीजिए आपने जो साड़ी मंगवाई मैंने सब लाई है। अरे वसुधा, लड़कियों जल्दी आ जाओ, देखो साड़ियाँ आ गई हैं। अब चलना, हम अपने कमरे में चलते। चल। अच्छा, दुल्हन की चुनरी और उसके सैंडल्स आ गए ना? हाँ आ गए। ताजे फूल ले आओ और एक काम करो, मेहंदी वाले को फोन करके बुकिंग कंफर्म कर लो। जी मैं करता हूँ। और इसमें जो बचा है ना वो आप देख लेना। ठीक जी है? जी मैं करता हाँ, हूँ। जा। आ जाओ। पूजा, किरण, आ गए तुम दोनों। नमस्ते माँ। नमस्ते बेटा। पूजा, जीती रह बेटा। एक अनाथ लड़की को इतना प्यार और अपनापन दिया है इस परिवार ने। मैं कितनी खुशनसीब हूँ। आओ, अब कुछ दिन तुम दोनों यहीं रहोगे। नहीं, मैं इस कमरे में एक मिनट भी नहीं रुकूंगी। आप अपने मेहमानों को यहाँ शिफ्ट कीजिए और मुझे मेरा कमरा चाहिए। किरण, बेटा जिद नहीं करते हैं, तेरे घर में शादी है ना तो तुझे एडजस्ट करना होगा। अच्छा, तो एडजस्टमेंट के नाम पे आप मुझे सड़क पे सुला दोगी क्या? तेरा दिमाग खराब है? ये तुझे सड़क नजर आ रही है? बहुत खराब कमरा है, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मुझे अपना कमरा चाहिए बस। किरण दीदी, ये रहा आपका गर्मा गर्म नाश्ता। दीपक, इन दोनों का सामान यहीं लेकर आ जाओ। नहीं दीपक भैया, मैंने कहा ना मैं इस कमरे में नहीं रुकूंगी, मतलब नहीं रुकूंगी। किरण बस करो, कितनी लड़ाई करोगी? कितना अच्छा कमरा तो है ये। तुझे लग रहा होगा अच्छा, लेकिन मुझे बहुत बेकार लग रहा है। मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मुझे अपना कमरा चाहिए बस। ये देखिए, आखिर कोई इस कमरे में कैसे रह सकता है? दिन में भी अंधेरा है यहाँ, मुझे यहाँ नहीं रहना बस। अरे सुन तो दीपक, रमेश से पूछो लाइट को क्या हुआ है और जाके जनरेटर चालू करो। जी। चल पूजा।
कबीर, कबीर कहाँ है तू? ओह गॉड, कितनी गर्मी है। हमारे दुबई में तो लाइट ही नहीं जाती। कबीर, कबीर कहाँ है तू? जी माँ, बोलिए। बेटा देख ना लाइट को क्या हुआ है। देखता हूँ। अच्छा सुन, तू गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जा। किरण और पूजा तेरे कमरे में रहेगी। ठीक है माँ, जैसा आप कहें। चलो लाइट आ गई, चलो चलो। अच्छा तुम दोनों कबीर के रूम में शिफ्ट हो जाओ। हाँ माँ, ठीक है, चल पूजा। कबीर भैया, कबीर भैया, कैसे? वो आपका सामान, सामान वहाँ छोड़ दिया। सॉरी, जल्दी जाइए, दीदी गई। वैसे कबीर भैया का रूम भी उतना बुरा नहीं है, हम काम चला सकते हैं। उसके बाद मेरे रूम में एक सेकंड। मेरे कमरे में कुछ है तो नहीं, मैं एक बार देख लेता हूँ, उसके बाद तुम दोनों जा सकते हो। हाँ? एक सेकंड, ऐसा क्या है आपके कमरे में? किरण मेरी बहन, मेरी कुछ पर्सनल चीजें भी तो हो सकती है ना, समझ बात को। बहन से पर्सनल चीजें छुपा रहे हो। अब तो मुझे देखना है कि आपके कमरे में आखिर है क्या। कहीं किसी गलत फहमी में तो नहीं पड़ गए हो? क्या पागल है क्या? तो फिर मुझे देखना है। मैं मना कर रहा हूँ तुझे ना। मैंने बोला मैं देखूंगी आपके कमरे में। किरण, क्यों लड़ती रहती हो हमेशा? मान जाओ ना इनकी बात। नहीं मानूंगी। मुझे देखना है कि अंदर आखिर ऐसा क्या है जो आप हम दोनों से छुपा रहे हो। अब तो मैं देख के रहूंगी। किरण। आया मजा अब? कैसा लगा? वेलकम बैक। ये सब कुछ क्या था भैया? सब कुछ क्या था? अरे तेरी चुगलखोरी की सजा थी। बचपन से तू ये सब कुछ देखती आई है, तेरे को अभी तक तो आदत हो जानी चाहिए ना। पता है पूजा, तुम्हारी ये सहेली ना बचपन से चुगलखोर थी। मेरे कमरे में आती थी, पूरी तहकीकात करती थी और जा करके दादू को और माँ को सब कुछ बता देती थी। एंड देन मी बीइंग मी, फिर मुझे सब कुछ करना पड़ता था। एक बार पता है क्या हुआ? मैंने ना पानी की बाल्टी लगा दी एंड वहां पे दादी आ गई। हाँ, और उस दिन माँ ने ना कबीर भाई की अच्छे से खातिरदारी की थी। उस दिन के बाद से आज तक ना इन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। आपने तो ये सब कुछ छोड़ दिया था ना, फिर आज ये सब कुछ क्यों किया? अगर मुझे लग जाती तो मैंने तुझे मना किया था ना कि तू यहाँ पे मत आ, बट तू भी जबरदस्ती घुसे जा रही थी। देखो, ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो। ये सब कुछ जाके मैंने माँ को बता दिया ना तो सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी आपकी। अगर मुझे लग जाती तो ऐसे फूला हुआ फूल लेके पूरी शादी में घूमती क्या मैं? नहीं कब फूटोगे, हंसो मत अब। ठीक। हे भगवान, ये कैसी कैसी मैगजीन्स पढ़ते हो आप? दादू को बताऊं? नहीं, बहन देख, मैं तेरे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मतलब तेरे को मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ क्या सांस लेते हुए? दादू को बताएगी तो भाई, तो मैंने टाइमर लगा दिया है, तो 1 मिनट खत्म होने से पहले पहले ना ये सारा कमरा साफ हो जाना चाहिए। चलो, वरना सब कुछ दादू को बता दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ। चलो करो। पूजा, तू ये सब कुछ मत कर। जिसने गंद मचाया ना वही सफाई करेगा। तू अपने हाथ गंदे मत कर। देख, टाइम होने से पहले कर लिया। हाँ ठीक है। मजा आया ना? किरण तू भी ना। किरण। अब अच्छा तू यही रुक, मैं ना 2 मिनट में आती हूँ। ओके?
पूजा सिगरेट पीना बुरी बात होती है, छोड़ दीजिए। कोशिश करूंगा, आई प्रॉमिस। थैंक यू। बहुत बेइज्जती होगी मेरी इस घर में और बर्दाश्त नहीं करूंगा। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को सजा देने की? अरे दामाद हैं हम इस घर के, कोई अरे गहरे नहीं कि जो कैसे भी कोई बर्ताव करेगा और हम सह लेंगे। हम अभी के अभी दुबई वापस जाएंगे। सुनिए ना जी, शादी का घर है, इस तरह से छोड़ के जाना ठीक नहीं लगेगा। दीदी के बारे में भी तो सोचिए। तुम्हारी दीदी के ससुर ने मेरे बच्चों को सजा देने से पहले कुछ सोचा जो मैं सोचूं? तुम भी अपना सामान बांधो, अपनी इज्जत से इससे ज्यादा समझौता नहीं कर सकता मैं। जीजा जी, बाबूजी की तरफ से मैं आपसे और बच्चों से माफी मांगती हूँ। प्लीज आप शांत हो जाइए, ऐसे ऐसे घर छोड़ के मत जाइए। शादी के घर में तो ऐसी छोटी मोटी अनबन होती रहती है ना, आप अपने दिल पे मत लीजिए प्लीज। छोटी मोटी बातें आपके लिए होंगी दीदी, हमारे लिए नहीं। नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी, बिल्कुल नहीं। नहीं ठीक है, जब मेरी किसी बात की इस घर में कोई अहमियत ही नहीं है तो मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगा। यहाँ चुपचाप कोने में बैठा रहूंगा, न बाहर आऊंगा न शादी के किसी रस्म रिवाज में शामिल होऊंगा। पता है माँ, लड़कियां तो अपने मायके में भी खाना बनाती हैं, पर यहाँ कैसे काम बोझ जैसा नहीं लगता। वहाँ तो सारा काम जिम्मेदारी पूर्ति करना पड़ता है। यहाँ कैसे अप्पू के साथ भी अपनेपन में कितनी मस्ती सी लग रही है, नहीं? यहाँ कैसे माँ हम सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वहाँ पर तो मैं अकेली ही पिसती रहती हूँ, ना कोई साथी है, ना कोई संगी है, ना कोई बात करने वाला है। और ऊपर से इनकी आर्मी की जॉब, हर कुछ सालों के बाद तबादला हो जाता है। फिर से जिंदगी नए सिरे से शुरू करो, नए घर जाओ, नया घर बसाओ। यही जिंदगी होती है बेटा। ये तुम्हारे पिता का घर तो है नहीं जहाँ तेरी हर जिद पूरी हो जाए। बहू, पत्नी, माँ की जिम्मेदारी और फर्ज की चक्की में जब भी अपनों की हंसी खुशी के थोड़े से भी पल मिल जाए ना, तो उन्हें उसी वक्त बिना शिकवा किए जी लेना चाहिए, समझी? वैसे पूजा बेटा, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? जी वो मेरे परिवार में कोई। दीदी, जीजाजी गुस्सा हो गए, वापस जाने की जिद कर रहे हैं, मान ही नहीं रहे। अब माँ जी से बात करूं? हो सकता है उनके समझाने पर रुक जाए। हाँ, माँ जी से बात कर लो। अरे पूजा, तू यहाँ क्या कर रही है? अच्छा छोड़ ये सब कुछ और चल मेरे साथ, तुझे बहुत कुछ दिखाना है। वाह किरण, खुद से तो हाथ हिलाए नहीं जाते, और जब पूजा हमारी मदद कर रही है तो उसे खींच कर लेकर जा रही है। अब नहीं नहीं किरण, पहले थोड़ी काम में मदद कर देती हूँ, फिर बाद में चलते हैं ना। अरे बेटा, तुम तो सीरियस हो गई, मैं मजाक कर रही हूँ। तुम किरण के साथ जाओ। अब खुश? चल आजा। बस कर। रोज का नाटक हो गया इस बिजली का। सूरज ढलता नहीं है कि इसका फड़फड़ाना शुरू हो जाता है। अरे कबीर, यहाँ आना। जी दादू। जाके देखो क्या हुआ इस बिजली के तार को। इसे ठीक कराओ, रोज फड़फड़ाता है ये ऐसे ही। जी मैं देखता हूँ। ठीक करवाओ इसे। जी। दीपक, तुम जाके सारे मेहमानों को बुलाओ, खाना तैयार हो गया। जी मैं बोल के आता हूँ, ये लीजिए। देखो देखो मम्मा क्या है, देखो।
किरण, ये सब क्या हो रहा है? हमारे यहाँ उज्जैन में आज भी ना शादी ब्याह में बुके सिस्टम नहीं बल्कि पंगत होती है और सब इसी तरह से एक साथ जमीन पर बैठ के ना एक साथ खाना खाते हैं। और पता है शादी में तो ना इससे भी बड़ी पंगत होती है जहाँ मेहमानों को इसी तरह प्यार से खाना खिलाया जाता है। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए बैठिए। अब अच्छा दादी, वो माँ और ताई जी कहाँ हैं? तेरे मौसा जी को फिर से मनाने गए हैं, शायद इस बार मान जाएं। दामाद जी नहीं आ रहे हैं, ना वो खुद आ रहे हैं और ना ही रेनू और बच्चों को भेज रहे हैं। जिद पे अड़े हैं, उनके परिवार से कोई नहीं आएगा। क्या करे अब, भाऊजी को क्या बोलेंगे? इन्हें पता है? नहीं। मौसी जी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ बेटा, आ जाओ। मौसा जी, मैं जानती हूँ कि मेरे यहाँ आने का ना कोई हक है ना फर्ज है। एक अनजान होकर, आपसे उम्र में काफ़ी छोटी होकर आपसे कुछ गुस्ताखी करने जा रही हूँ, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मौसा जी, आज जो कुछ भी हुआ वो बच्चों के लिए सज़ा नहीं बल्कि उनकी भलाई थी। बच्चों का दिन भर मोबाइल में खेलना उनकी आंखों को खराब करता है, उनका दिमाग विकसित नहीं होने देता। धूप और ताज़ी हवा अगर बच्चों को बढ़ती उम्र में ना मिले तो शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, शरीर में बीमारियां पड़ जाती है। मौसा जी, अगर बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए दादाजी की जगह आपके पिताजी ने यह कदम उठाया होता तो क्या आपको इतना बुरा लगता? मौसा जी, दादाजी भी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, उन्हें अपना मानते हैं, इसलिए उन्हें अनुशासित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप भी दादाजी को अपने पिता स्वरूप मानकर इस बात को यही खत्म नहीं कर सकते? मौसा जी, जब तक आप बाहर खाना खाने नहीं आएंगे, परिवार का कोई सदस्य खाना नहीं खाएगा। किरण, तुम्हारे मौसा जी का परिवार कहाँ है? वो लोग अब तक खाना खाने क्यों नहीं आए? अब वो दादाजी, वो लोग नहीं आएंगे। किसने कहा हम नहीं आएंगे?
इतना अच्छा खाना कैसे कोई छोड़ सकता है भला? इसकी तो खुशबू ही काफी थी हमें यहाँ तक लाने के लिए। सॉरी दादाजी, अब से हम आंगन में खेलेंगे और मोबाइल में नहीं। वाह, दोनों बहुत समझदार हो। एक ही बार में समझ गए। आओ मेरे पास आओ, तुम यहाँ बैठो खाना खाने के लिए और तुम यहाँ बैठो मेरे साथ खाना खाने के लिए। ये हवा का रुख बदला कैसे? भाई वाह, इतना स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए तो हमारी बेगम साहिबा को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। जो काम हम सब मिलकर ना कर पाए वो इस पूजा ने अकेले करके दिखाया। बड़ी ही प्यारी बच्ची है। बस पूजा, इसी तरह सबका दिल जीतती रहो तुम, ताकि तुम्हें इस घर की बहू बनाने में किसी को कोई हिचक ना हो। साजन घर सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।